आखिर मेरा परिवार का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे बच्चे इस्टेब्लिश नहीं हैं। तो बहुत सारी समस्याएँ हैं, उनको देखना होगा आपको। लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षक लगातार सड़कों पर आंदोलन प्रदर्शन किए। मुद्दा ये था कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा मिले। लेकिन कल जिस तरह से एक लेटर जारी हुआ, लेटर में विशिष्ट शिक्षक का दर्जा उन्हें मिलने की बातें सामने आई। साथ ही साथ 3 एग्जामिनेशन उन्हें पास करने को भी कहा गया है। ऐसे में लगातार शिक्षकों का मुद्दा उठाते रहे बीजेपी के एमएलसी जीवन कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोग जैसे कह रहे थे कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा, तो इसमें तो सिर्फ शर्त ही शर्त है। देखिए, ऐसा है कि राज्य सरकार जो है, राज्य सरकार ये प्रयास कर रही है कि हम राज्यकर्मी का दर्जा दें, लेकिन हमारा कहना है कि स्वच्छ मन से दीजिए, हृदय स्वच्छ रखिए, साफ रखिए, सुथरा रखिए। आप जो है, आपने नक्सल को पैदा किया, हथियार हथियार वाले नक्सल को पैदा किया, और अभी जो है, अभी जो कलम से किसी को नक्सली बनाना चाहते हैं, हमारा कहना है कि कलम के माध्यम से आपने क्या कहा कि 3 बार एग्जाम नहीं देगा तो फिर उनको हम सेवा से ख़त्म कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनका बेटा बेटी जो सब व्यवस्था हो रहा है, आज बाल बच्चा पढ़ रहा है, लंबे समय से 15 साल से ऊपर हो गया, वो पढ़ा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 3 बार एग्जाम नहीं देगा तो उनको उनका सेवा समाप्त कर दिया गया। ये इसका मतलब हुआ कि आप उनको नौकरी से हटाना चाहते हैं। ये कहीं से भी जायज़ नहीं है, और आप उन लोगों को राजकर्मी का दर्जा देना चाहते हैं जो एग्ज़ाम में पास हुए हैं। नंबर 1। नंबर 2, हमारा कहना है कि राजकर्मी का दर्जा का जो आपने ड्राफ्ट तैयार किया, उसमें पेंशन की चर्चा नहीं है, उसमें प्रमोशन के बारे में बहुत स्पष्ट नहीं आया है। हमारा कहना है कि इन चीज़ों को, अब कई बिंदु पर हमें आपत्ति है। आप यदि देना चाहते हैं राजकर्मी का दर्जा तो स्वच्छ मन से दीजिए, हम आपका स्वागत करते हैं। और यदि स्वच्छ मन से नहीं दीजिएगा तो हम इसका विरोध करेंगे, और जिस तरह से पहले विरोध हुआ था उस तरह से विरोध के लिए आप तैयार रहिए। क्योंकि आप बिहार में जो है, युवाओं के भविष्य का निर्माण का बात करते हैं, बिहार के निर्माण का बात करते हैं, बिहार के भविष्य की बात करते हैं। कौन कौन करेगा बिहार के भविष्य का निर्माण? यही युवा। और युवा को पढ़ाएगा कौन? ये सारे शिक्षक जो है। आपने अभी बीपीएससी में एग्जाम लिया, बीपीएससी का पैरामीटर क्या था आपका? बीपीएससी का पैरामीटर आप जान लीजिए, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि बीपीएससी में स्टेट जो पास किए हैं उनका, और जो बीपीएससी का जो एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, वो पिछले बार जो नियोजित शिक्षकों ने जो एग्ज़ाम पास किया था उसके पैरामीटर से भी कम है। तो हमारा कहना है कि नियोजित शिक्षक तो फार बेटर हैं, नियोजित शिक्षक फार बेटर हैं। तो हमारा ये इस बात पर ये ऑब्जेक्शन है कि आप जब चाहते हैं कि हम राजकर्मी का दर्जा दें तो निश्चित रूप से हम स्वागत करते हैं, और हमने लंबी समय से मांग भी किया है और हमने आंदोलन भी किया है। आपको याद होगा 13 जुलाई का जो आंदोलन, हमारे विजय भाई शहीद हो गए हमारे, उस आंदोलन में कई शिक्षक हमारे मतलब उसमें प्रताड़ित किए गए। हमारे कई विधायक और कई सांसदों को मारा गया, कई लोग घायल हुए, कई हमारी महिला बहन जो है वो भी घायल हुई उस कार्यक्रम में, उस आंदोलन में। तो अब कहना है कि ठीक है, सारे सरकार के लोग ने ये बात को समझा कि नहीं, नियोजितों को राजकर्मी का दर्जा देना चाहिए। और इस बात पर मतलब कि आपने कहा, हाउस में कहा था ना, जब हम लोगों ने क्वेश्चन किया हाउस में कि राजकर्मी का दर्जा देना होगा, तो आपके मंत्री हाउस में कहे थे, आपने कहा था कि चिंता मत कीजिए, हम कमेटी बना रहे हैं, इस पर विचार होगा और जल्द ही देंगे। अब जब ड्राफ्ट तैयार किया है तो इसमें बहुत सारी बिंदुएँ ऐसी हैं जिसपे कि आप जो लगता है कि शिक्षकों से खिलवाड़ करना चाहते हैं। हमारा स्पष्ट कहना है कि कभी के पाठक के माध्यम से, कभी अपने ड्राफ्ट के माध्यम से आप जो है चाय की प्याली मत समझिए शिक्षकों को कि चाय पिया और फेंक दिया। वोट का जब समय आएगा तो हम चाय पी लेंगे उसी प्याली में और फिर उसका इस्तेमाल कर लेंगे, फिर फेंक देंगे। ऐसा नहीं होगा इस बार। आप लगातार शिक्षकों की बात को रख रहे हैं, लेकिन जिस तरह से युवा वर्ग हैं, युवाओं की भी बात आपने की जी। है, तो युवा जैसे बीएड के कैंडिडेट्स जो है एग्जाम में बैठे थे, जी। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट में भी चले गए, एक तरफ से सरकार की ओर से भी गए, फिर पिटिशनर जो था उनका एसएलपी उसे वापस ले लिया गया, तो बीएड वाले को भी अलग से रास्ता से हटा दिया गया, इधर शिक्षक वाले को भी साइड, मतलब धीरे धीरे छटनी तो कहीं नहीं हो रही है ये शिक्षकों की। देखिए, हमारा ये कहना है कि सरकार ने कहा कि 20 लाख नौकरी देंगे। तेजस्वी जी ने वादा किया था कि मैनिफेस्टो में आप 12 पढ़ लीजिए, उनका क्या लिखा था कि जैसे ही सरकार में आएंगे पहली कैबिनेट से हम सारे नियोजितों को राजकर्मी का दर्जा देंगे। वो अपने वादे को भूल गए। आज जो है पलट गए पलटू राम की तरह। अरे भाई, पलटू राम का जो इमेज बना है तो वो इमेज आप नहीं बनाइए ना, आप तो वही इमेज बना के चल रहे हैं। आपको तो लोग मतलब कि युवाओं का आदर्श के रूप में देख रहे थे, तो वो आदर्श कहाँ गया? अब आप अपने आदर्श को जो मतलब जो आप में देखते हैं, यहाँ के शिक्षक लोग पहले देखते थे तो अब नहीं देख रहे हैं। अपना इमेज का भी तो ख्याल कीजिए आप। आप तेजस्वी जी को भी पलटू राम का नाम दे रहे हैं। हर दिन वो पोस्ट डाल रहे हैं कि देश का सबसे पहला ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकाल रही है। अरे मैंने तो उनको याद दिलाया, और पुणे चुनाव के क्रम में मैंने याद दिलाया।
तेजस्वी जी से मेरा आग्रह है कि यदि आप पर कोई आक्षेप नहीं लगे, यदि आपको लगता है कि आपको पलटू राम की तरह पलटू नहीं कहें लोग, तो आप अपने मैनिफेस्टो में किए हुए वादे को याद कीजिए। और अभी मौका है, और आपको मौका मिला है। 8 लाख करीब बीएड के पास किए हुए लड़के हैं, आप दे दीजिए एक बार नौकरी उनको। 30:1 का रेशियो मेंटेन करना है। और मैंने चुनाव के क्रम में 800-900 स्कूल घुमा और वहाँ 100:1, 120:1 का रेशियो मेंटेन कर रहे हैं। अरे भाई, आप जाकर वित्त रहित कॉलेजों में, वित्त रहित स्कूलों में क्या कर रहे हैं? जांच, वहाँ जांच के नाम पर उनको पताइज कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भाई इसमें ये फैसिलिटी नहीं है, वो फैसिलिटी नहीं है। तो आप अपने शिक्षकों को क्यों नहीं, आप अपने स्कूलों में क्यों नहीं ठीक कर रहे हैं, जो सरकारी स्कूल जिसको मानते हैं आप? आप इन नियोजित शिक्षकों के लिए क्या करेंगे आप? बिल्कुल, अभी अभी आपने देखा कि हमने चुनाव के बाद क्या किया। कई आंदोलन हुआ, कई आंदोलन में हमने भाग लिया, और निश्चित रूप से सरकार को ये कहना पड़ा कि भाई ठीक है, हम शिक्षकों का समस्या को समाधान करेंगे। और अब जब शिक्षकों का समस्या का समाधान नहीं होगा, तो फिर से आप जानिए कि हमारी आंदोलन और हमारी लड़ाई तेज़ की जाएगी। और हम तो फिर अंतिम में आग्रह करते हैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार और उन पदाधिकारियों से आग्रह करते हैं कि आप जो है झोल झाल मत कीजिए। ये झोल झाल करके फंसाने का काम नहीं कीजिए। ये झोल झाल कीजिएगा तो ये नहीं चलने वाला है। सीधा सीधा बोलिए कि हम राजकर्मी का दर्जा देंगे। हमने चुनाव के क्रम में देखा कि भाई 60-60 साल के बाद जो है रिटायरमेंट का पेंशन का दिक्कत है। आप उनको वो व्यवस्था दीजिए ना जो पुराने कर्मचारी को देते थे। आप क्यों नहीं देना चाहते हैं? हम उन बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जो रिटायरमेंट के बाद इस टेंशन में थे कि अब हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या आखिर मेरा परिवार का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे बच्चे इस्टेब्लिश नहीं है। बहुत सारी समस्याएं हैं, उनको देखना होगा आपको। मुख्यमंत्री लगातार अपने विकास की बात कर रहे हैं कि हम लगातार विकास कर रहे हैं। अरे अभी हम टीवी पे देख रहे थे, मुख्यमंत्री जी के बारे में कह रहे थे कि राज्य से कुछ नहीं मिलता है। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि 2,61,000 करोड़ का बजट है आपका, 39,000 करोड़ बिहार में पैसा आता है, तो एक विभाग का सैलरी बांट दीजिएगा पूरा का पूरा, तो सब पैसा उसी में खत्म हो जाएगा। तो बाकी विभाग कैसे चलता है आपका? अरे जनता को मूर्ख बनाने का काम कम करे वो। ये जनता का मूर्ख बनाने के लिए, अपना टीआरपी हाई करने के लिए कुछ बोलते रहते हैं। हमको तो समझ ही में नहीं आता है कि सही मैंने जानबूझ के भ्रमित करते हैं लोग को कि मैंने उनका क्या एजेंडा है। ये भ्रमित नहीं करना चाहिए जनता को। जनता सब समझती है। अरे केंद्रांश का राशि 90,000 करोड़ हो गया आपकी। अब क्या चाहते हैं कि पूरा का पूरा दिल्ली से पैसा भेज दें? आप कुछ नहीं कीजिए, घर में बैठे रहिए। अरे अपने रिसोर्सेज को तो बढ़ाइए। दिल्ली से पैसा आ रहा है तो सभी विभागों का आपका पेमेंट हो रहा है, कर्मचारियों का पेमेंट हो रहा है, नहीं तो पेमेंट भी नहीं होगा आपका। आपको जल नल राशि में इतना पैसा खर्चा कर दिए, 15 से 20,000 करोड़ खर्चा कर दिए। आप 75% से 80% जल नल स्कीम में पैसा जो गया, वो सब पैसा डूब गया आपका। आप जाकर देखिए गाँव में क्या स्थिति है, आप शहरों में देखिए क्या स्थिति है जल नल का स्कीम का, वहाँ पैसा डूब गया आपका। तो ये सरकार की राशि जो आपका एक तो 39,000 करोड़ का बजटे है, और उसमें से 10-20,000 करोड़ रुपया डुबा दीजिएगा अपने मतलब की महत्वाकांक्षा में। जल नल हलियारी स्कीम निकाले थे, उसमें सब पेड़ पौधा जाकर देखिए कितना लगा, कितना डूब गया। पेड़ पौधा के नाम पर पैसा निकाले 50 लाख, अब काम हुआ 5 लाख का, 95 लाख खा गया सब। ऐसा करोड़ों करोड़ अरबों रुपया आपके मतलब घपले वाला स्कीम निकाल रहे हैं। अरे कोई बढ़िया स्कीम निकालिए और शिक्षकों के भविष्य पर ध्यान दीजिए। और ये जो कहते रहते हैं, हम तो टीवी पर देख रहे थे आज, ये कह रहे थे कि हमको केंद्र से राशि नहीं मिलती है। अरे पंचायती विभाग में देखिए कितना पैसा मिला है केंद्र से, आप देख लीजिए कितना पैसा मिला है। हम जानते हैं करोड़ों करोड़ अरबों रुपया मिल रहा है आपको। तो इन बातों को बताना चाहिए। आप बातों को छिपाने से ही सोच रहे हैं कि जनता में एक अच्छा इमेज जाएगा, तो अच्छा इमेज नहीं जाएगा जी। तो अब देख लीजिए जिस तरह से बीजेपी अभी विपक्ष में और विपक्ष के रोल में जबरदस्त वार पलटवार जारी है। कल जिस तरह से नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी पर हमला किया, जवाब में सम्राट चौधरी का भी जवाब आया, तो वहीं बीजेपी के एमएलसी लगातार शिक्षक के मुद्दे पर अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि सीधा सीधा राज्यकर्मी का दर्जा देना होगा, अन्यथा फिर से जो है आंदोलन तेज होगा। तो वहीं विकास के भी मामले में मुख्यमंत्री ने लगातार बता रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं, उसको लेकर के भी इन्होंने घेरा है। तो वहीं एक अलग सा नाम, यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इतने दिनों से पलटू राम के नाम से जाना जाता था, अब तेजस्वी यादव को भी बीजेपी एक नया नाम देने जा रही है। कह रही है कि जब तक आप सही सही काम नहीं करेंगे तो अपने वादे से नहीं पलटिए, अन्यथा आपको भी पलटू राम के नाम से ही जाना जाएगा तेजस्वी यादव से। अब देखना होगा कि वार पलटवार का दौर कब तक चलता है, लेकिन अभी जो ज्वलंत मुद्दा है वो शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलना है, और वो सबसे ज़्यादा अहम मुद्दा माना जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए कशिश के साथ। पटना से किताब सिंह की रिपोर्ट।